मिंटू शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता था। इंटेलिजेंट था, तो कॉलेज कैंपस के थ्रू उसकी एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो चुकी थी। हेलो पापा, मेरी सारी सैलरी खत्म हो चुकी है। आप मेरे अकाउंट में पैसे डलवा देना। मिंटू को कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो चुका था, मगर सेविंग तो दूर, वो अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पाता था, तो इसीलिए उसे पिताजी से पैसे मंगवाने पड़ते थे। इसीलिए उसके पिताजी भी चिंतित रहते थे। उसके पिताजी उसे समझाने के लिए मौका ढूंढ ही रहे थे कि अचानक छुट्टियों में एक दिन मिंटू घर आया। बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी सेविंग नहीं करता था और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं किया मैंने। तो मुझे भी अपना खर्चा पूरा करने के लिए तुम्हारे दादू से जेब खर्च मांगना पड़ता था। तो तुम्हारे दादू ने मुझे समझाने के लिए क्या किया तुम्हें पता है? क्या क्या पिताजी, मुझे भी बताइए। तुम्हारे दादू मुझे समझाने के लिए बाजार से एक जैसे 2 पौधे लेकर आए। उनमें से एक का ख्याल मैं रखता था और एक के तुम्हारे दादूजी रखते थे। मैं अपने पौधे को दिन में 2-3 बार पानी देता था, जबकि पिताजी बस एक बार देते थे और वो भी बहुत कम पानी देते थे। कुछ दिनों बाद मेरे पौधे की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही थी, बल्कि पिताजी के पौधे से भी ज़्यादा ग्रोथ मेरे पौधे की हो रही थी। ऐसे ही ख्याल रखते हुए 1 महीना बीत गया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एक रात एक तूफान आया। सुबह उठकर जब मैं रोज की तरह पौधे को पानी देने के लिए गया तो मैंने वहां देखा कि मेरा पौधा गिरा हुआ था और दूसरी तरफ पिताजी का पौधा बिल्कुल सही खड़ा था। तो मैं भागकर तुम्हारे दादू को बुलाकर लाया और मैंने उनसे पूछा, पिताजी ये क्या हुआ? मैं तो अपने पौधे का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा था, बहुत अच्छे से उसको पानी दे रहा था और मेरा पौधा आपके पौधे से ज़्यादा हरा भरा भी दिखता था। तो मेरा पौधा कैसे गिर गया और आपका पौधा तूफान का सामना कैसे कर पाया? तो तुम्हारे दादू ने मुझे समझाया कि जैसे तुम्हें पता है कि मैं अपने पौधे को बहुत कम पानी देता था, तो पौधे को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपनी जड़ों को फैलाना पड़ा और मिट्टी से अपनी पानी की जरूरत को पूरा किया और इस तरह मिट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। दूसरी तरफ तुमने जरूरत के हिसाब से बल्कि उससे ज़्यादा ही पानी दिया, तो तुम्हारे पौधे ने जड़ों को फैलाने की कोशिश नहीं की, जिससे उसकी मिट्टी में पकड़ कमज़ोर हो गई और वो तूफान का सामना कर नहीं पाया। तो बेटा, आप बताओ, आप क्या समझे? पिताजी, मैं समझ गया। मुझे भी आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी इनकम को बढ़ाना है, ना कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपसे पैसे लेने हैं। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों को डेवलप करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। आप अपने बच्चों को इतना प्यार दो कि वो अपना खाना खुद अपने हाथों से खाए, ना कि इतना प्यार दो कि वो बिगड़ जाएं और अपने हाथों से अपना खाना भी ना खाएं। अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चे कपड़े पहनना सीखें, शूज़ पहनना सीखें, अपना स्कूल बैग पैक करना सीखें, अपना होमवर्क करना सीखें। जिस एज में जो सीखना जरूरी है वो जरूर सीखें। अगर हम बच्चों को जरूरत से ज़्यादा प्यार दें और उनका सारा काम खुद करें, उनको कुछ भी ना करने दें, उनको कुछ भी ना सिखाएं, तो हमारा लाड प्यार उनको बिगाड़ देगा। तो हमारी ये कहानी यही संदेश देती है कि आप बच्चों को भरपूर प्यार दें, मगर वो अपना काम खुद करें, आपसे कुछ सीखें, समझदार बने, आत्मनिर्भर बने।